गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था। आज हम बात करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, हमें टेंस पढ़ने के लिए और उनको अच्छे से जानने के लिए इनको बार-बार रिवीजन करना भी जरूरी है। हालांकि टेंस को रटना नहीं है, इनको समझना है अच्छी तरह से, तभी हम टेंस सीख सकते हैं। और अगर टेंस हमें समझ में नहीं आएंगे तो हम कभी भी टेंस नहीं सीख सकते हैं। टेंसों को रटना नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करो। अगर आपको टेंस सही से एक बार आने लगे तो आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे। जैसे कि हम पहचान की बात करें या वर्ब की बात करें, तो मैं आपको इनके लिए ट्रिक दूंगा। जैसे ही मेरा फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बेस्ट ट्रिक बताऊंगा, आप कभी भी जीवन में पहचान नहीं भूलोगे। तो हम आज बात करते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की। टेंस यानी कि हिंदी में हम इसे काल बोलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कंटीन्यूअस यानी कि अपूर्ण, पास्ट यानी कि भूत और टेंस यानी कि काल। तो कंटीन्यूअस जो सेंटेंस होता है उसमें काल यानी कि जारी रहता है, यानी कि इसमें काम है वो इनकम्प्लीट होता है, पूरा कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन वो कभी ना कभी तो कंप्लीट होता है, लेकिन वो टेम्परेरी रहता है। तो मैं इससे पहले कुछ टेंस जो पढ़ा है मैंने परफेक्ट और कंटीन्यूअस में भी क्लियर कर चुका हूं, तो आपको उसको जानने के लिए यानी कि पिछली की वीडियो है वो देखना आवश्यक है। तो देखते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। आदि शब्द आते हैं। यानी कि हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए आपको पहचान लर्न होनी चाहिए। यानी कि वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अब हम देखते हैं इसके मैं चार रूल एक साथ लिखूंगा। जैसे कि ए का मीन्स होता है अफर्मेटिव। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, इसके बाद हम लिखेंगे वॉज एवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एन का मीन्स होता है कि नेगेटिव। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट वॉज एवर प्लस तीसरे स्थान पे नॉट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आई यानी कि इंटरोगेटिव, इसमें सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस में नहीं दिया होगा तो हम नॉट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं हम डबल इंटरोगेटिव। इसमें सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, फिर हमें लिखना है सब्जेक्ट। अगर नहीं दिया होगा तो हम नॉट लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क आपको डेफिनेटली लगाना है। मैंने आपको चारों रूल एक साथ इसलिए लिखे जैसे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं चारों के बारे में। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, यानी कि अफर्मेटिव बिल्कुल साधारण होते हैं, तो उसमें नहीं दिया होता है, ना ही वो क्या से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि मैंने बोला वर्षा हो रही थी, यानी कि सिंपल सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस मैंने बोला वर्षा नहीं हो रही थी, ठीक है, वह खाना नहीं खा रहा था, तो इसमें नहीं दिया हो वो सेंटेंस नेगेटिव कहलाएंगे। ऐसे सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं वो सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। और डबल इंटरोगेटिव यानी कि ऐसे सेंटेंस जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड दिए होते हैं, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा होता है, वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इसकी अफर्मेटिव रूल की। लेकिन इससे पहले हम ये बात करें कि वॉच कहां लगाते हैं और वर्ब कहां लगाते हैं, तो इसके लिए मैं नोट में आपको लिखा रहा हूं
ही, सी, इट या किसी का नेम दिया हो आई, इन सब के साथ आपको वॉच लगाना है। यू, दे, वी, एनी टू नेम, इनके साथ आपको वर लगाना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आई के साथ हमेशा वॉच का प्रयोग होता है, ना कि वर का प्रयोग करेंगे। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं यहां पे। मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा पहला, वह खाना खा रहा था। मैंने सेंटेंस लिखा वो बिल्कुल सिंपल है, ना तो उसमें नहीं दिया हुआ है, ना है क्या से स्टार्ट है, ना लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। आप आराम से पहचान सकते हो ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव रूल से बनाएंगे। वहां रूल क्या बोलता है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट क्या है, वह है, तो मैं इसको लिखूंगा ही के साथ देखो नोट में जाते हैं हम। ही के साथ आपको क्या लगाना है, वॉच। ही, सी, इट या किसी का नेम दिया हो और आई, इनके साथ आपको वॉच का प्रयोग करना है। तो ही के साथ में क्या आऊंगा, वॉच। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की क्या है, खाना। खाना क्या बोलेंगे, ईट। इसी में हम क्या लगाएंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग। ऑब्जेक्ट क्या आपका, खाना, इसको बोलेंगे फूड, यानी कि he was eating food। सेकंड देखते हैं हम, नेगेटिव का सेंटेंस। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं, वह खाना नहीं खा रहा था, लेकिन हम दूसरा सेंटेंस लिख देते हैं, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा था। मैंने यहां पर सेंटेंस लिखा, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा था। अब ये सेंटेंस कौन सा है, हमें पता होना चाहिए। देखो यह सेंटेंस नेगेटिव का है, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस को हम इस रूल से बनाएंगे। तो रूल क्या बोलता है, अगर आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट आपका मैं, तो मैं यहां पे लिखूंगा आई, मैं को इंग्लिश में आई बोलेंगे। अब देखो आई के साथ मुझे क्या लगाना है, वॉच। अब क्या करना है आपको, इसके बाद नोट लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या आपका पढ़ना, इसको बोलेंगे रीड। इसी में हम लगाएंगे आईएनजी। ऑब्जेक्ट क्या आपका, अखबार, इसको बोलेंगे द न्यूज़पेपर। एक बार और देखो, मैंने इस सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग बनाया। सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका, मैं, इसको हम बोलेंगे इसमें आई। आई के साथ क्या लगाना मुझे, वॉच। इसके बाद लिखना मुझे नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या आपकी, यानी कि पढ़ना, इसको बोलेंगे रीड। इसी में आईएनजी ऐड कर देंगे। ऑब्जेक्ट क्या आपका, अखबार, इसको बोलेंगे द न्यूज़पेपर। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव रूल की। तो मैं ये दो एग्जांपल को हटा देता हूं, जिससे थोड़ा देखने में आसानी होगी। अब बात करेंगे इंटरोगेटिव रूल की। जैसे मैंने यहां पे लिखा, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे पहचानें, क्योंकि ऐसे सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो हम इस सेंटेंस को इस रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। रूल क्या बोलता है आपका, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। तो दे के साथ आपको क्या लगाना है, वर। अब क्या करना है आपको, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या आपका, वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे। अब इसमें नहीं दिया नहीं है, तो हम नोट नहीं लगाएंगे। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल अलग से लिखने की जरूरत नहीं है हमें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि खेलना, इसको हम बोलेंगे प्ले। इसी में आपको आईएनजी ऐड करना है, आपको हो जाएगा प्लेइंग। ऑब्जेक्ट क्या आपका, फुटबॉल, तो फुटबॉल को फुटबॉल लिखेंगे और आपको लगाना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। यानी कि सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाई, क्योंकि दे के साथ क्या लगाना है, वर्ब। इसके बाद लिखना आपको
सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका वे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डे। इसमें नहीं दिया नहीं है इसलिए मैं नोट नहीं लगाऊंगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, इसको बोलेंगे प्ले। इसी में आईएनजी ऐड करना है। ऑब्जेक्ट क्या आपका फुटबॉल, तो फुटबॉल को फुटबॉल, देखो फुटबॉल एक खेल का नाम है तो इसके साथ आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा, मैं आपको पहले आर्टिकल्स में बता चुका हूं। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक चीज को ध्यान रखना, अगर सपोज इसमें नहीं दिया है क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, मैं इसमें क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, तो इसको कैसे बनाएंगे, यानी कि इंटरव्यू रिप्लेस नेगेटिव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगा देना है यहाँ पे, तो इंटरव्यू प्लस नेगेटिव हो जाएगा, यानी क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। तो यहाँ रूल देखो, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आपको नोट लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट उसके बाद आपको यहाँ नोट लगाना है और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं डबल इंटरोगेटिव को। तुम कैसे गाना गा रहे थे। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा तुम कैसे गाना गा रहे थे, तो डबल इंटरोगेटिव को हम कैसे पहचानेंगे, यानी कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया होता है, जैसे कि कब, क्यों, कहां, कैसे, कितना, कौन, एक वाक्य के बीच में दिया होता है, इनकी इंग्लिश हम सबसे पहले बनाते हैं। तो आपका क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, कैसे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी दिया हुआ, समझ सकते हो कि आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड क्या आपका कैसे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है तुम, इसके साथ लगाएंगे वर्ब। अब सब्जेक्ट क्या आपका तुम, तो यहां पे लिखेंगे आप यू। अब देखो इसमें नहीं दिया नहीं है तो हम नोट नहीं लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है गाना, इसको बोलेंगे सिंग। इसी में आपको आईएनजी ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या आपका ऑब्जेक्ट है गाना, इसको बोलेंगे अ सॉन्ग। और क्वेश्चन मार्क आपको डेफिनेटली लगाना है, ऐसा गलत हो जाएगा। एक बार और देखो, क्वेश्चन मार्क क्या आपका कैसे, इसको बोलेंगे हाउ। इसके बाद आपको लगानी है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सब्जेक्ट देखो इसके लिए, यानी कि तुम, इसके साथ लगाएंगे वर्ब। सब्जेक्ट क्या आपका तुम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू। इसमें नहीं दिया नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि गाना, इसको बोलेंगे सिंग, इसमें मैंने आईएनजी को ऐड किया। ऑब्जेक्ट क्या आपका गाना, इसको बोलेंगे अ सॉन्ग। अगर माना कि ऐसे तुम कैसे गाना नहीं गा रहे थे, तो आपको क्या करना है, डबल इंटरोगेटिव में देखो चौथे स्थान पे नोट लगाना है, कि आपको सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, तो आपका डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव क्लियर हो जाएगा, यानी कि आपको यू के बाद नोट लगाना ओनली, इसमें नहीं दिया होता। तो आपका ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, दो चार, इससे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने यहां पे लिखा वर्षा हो रही थी। मैंने यहां पे सेंटेंस लिखा वर्षा हो रही थी। अब ये सेंटेंस में देखो आपको सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा कि भाई इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो वर्षा क्या एक निर्जीव है, तो निर्जीव के लिए हम क्या इट का प्रयोग करते हैं, तो मैंने यहां पे लगाया इट। इट हमेशा सिंगुलर होता है, तो यहां क्या करेंगे, इसमें इट के साथ आपको वॉज लगाना है। क्यों लगाना वॉज, क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन देखो रहा था, रहती, रहते, आपका पास्ट कंटीन्यूअस की आपकी आइडेंटिफिकेशन है, मुझे यहां पे क्या लगाना है, वॉज का प्रयोग करना है। अब देखते हैं, अब हमें क्या करना है, वर्ब लगाएंगे। वर्ब वर्षा क्या है, वर्षा होना, इसको क्या बोलेंगे हम, रेन। इसी में आपको आईएनजी ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा, रेनिंग। इट वाज रेनिंग। कैसे बनाया, वर्षा हो रही है, वर्षा क्या निर्जीव है, तो यहाँ पे हम इट लगाएंगे। इट के साथ क्या सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे। वर्षा यानी कि इसको बोलेंगे रेन, इसमें आईएनजी ऐड कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, रेनिंग। अब एक चीज का ध्यान रखें, यानी कि एक और सेंटेंस बताता हूं, बूंदाबांदी हो रही थी। देखो सेम सेंटेंस में लिखा है बूंदाबांदी हो रही थी। सेंटेंस यानी कि बूंदाबांदी हो रही थी, ये भी कैसा है कि इसमें निर्जीव है बूंदाबांदी, तो उसको भी हम किससे बनाएंगे, इट से बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ आपको क्या करना है, वॉज का प्रयोग करना है। अब क्या करना है आपको, बूंदाबांदी, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्रिजलिंग। यानी कि इट वाज
ड्रिजलिंग यानी कि बूंदाबांदी हो रही थी। तो आपका ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे जैसे मैं और भी सेंटेंस बोलूं, जैसे कि क्या वह पत्र लिख रहा था, तो यानी कि इंटरोगेटिव का सेंटेंस हो गया। वह पत्र नहीं लिख रहा था तो नेगेटिव का सेंटेंस हो गया। तो आपको पहले सेंटेंस को पहचानना है कि इंटरोगेटिव है या नेगेटिव है या अफर्मेटिव है। जब तक आप इनको नहीं पहचानोगे तब तक आप टेंस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपका ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी कि कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ाऊंगा। तो आप चाहते हो कि आपके पास वीडियो लगातार जाए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।